आपके लिए ट्विन फ्लेम रीडिंग लेके आया हूँ, यानी कि आपके डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी एंड डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी। सो बेसिकली ट्विन फ्लेम है क्या? ये एक ऐसा रिलेशनशिप है जो आप कह सकते हो कि आउट एंड आउट स्पिरिचुअल रिलेशनशिप है। ये बाकी सारे रिलेशनशिप से अलग है। आई थिंक ये ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में डेफिनेटली थर्ड पार्टी रहते हैं, या फिर एक इंटेंस फीलिंग हमेशा रहता है। कभी ये अप, कभी ये डाउन, हमेशा काइंड ऑफ दोनों के बारे में आप सोचते रहते हो, सिंक्रोनाइज्ड हो, लाइक कभी भी आप लोग बिछड़ नहीं जाते हो। जैसे कि ये रीडिंग आपके सामने आया है, वैसे ही गाने का लिरिक्स, या फिर आप कह सकते हो एंजल नंबर्स, फेदर्स, सपने। आई थिंक आप इस पर्सन को बहुत अच्छी तरीके से जानते हो, इनके फैमिलियर फेसेस आप देखते हो, और हो सकता है कि इन्हीं के बारे में आप सोचते हो ना चाहते हुए भी। हो सकता है कि आप इस पर्सन को जानते हो बट एक्सप्रेस उस तरीके से नहीं की हो सकता है कि आप दोनों प्यार करते हो बट डेफिनेटली यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी है, बट सब कुछ जानते हुए भी आप इस पर्सन के साथ हो। और नाउ ये मैं कह सकता हूँ कि ये एक अलग किस्म का एक्सपीरियंस है। ये ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप आपको और बेहतर और ज़्यादा स्पिरिचुअल पर्सन बनाते हैं, एंड काइंड ऑफ मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपना सोल पर्पस के करीब लेके जाते हैं। सो इस कॉम्प्लिकेशंस के बारे में आपको सोचना नहीं है, रेदर वो जो पूर्णता है, जो फुलफिलमेंट है, उसके बारे में सोचना है। सो यस, लेट मी सी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम कि आपके ट्विन फ्लेम का फीलिंग्स क्या है। एंड यस, सोल का कोई जेंडर, सोल का कोई रिलीजन नहीं होता है, सोल सोल है। ओके, तो आप ऐसे ही नहीं है कि मैं किसी लड़की या फिर लड़के के बारे में बात कर रहा हूँ, सबके बारे में बात कर रहा हूँ। आप अपने लाइफ के अपने इंट्यूशंस के साथ जो चीज़ रेजोनेट आपका करेगा वही आप ले लीजिएगा, बाकी सारी चीज़ों को छोड़ दीजिएगा। एंड मैं प्राइवेट रीडिंग वगैरह प्रोवाइड नहीं करता हूँ, ना ही कोई क्रिस्टल ब्रेसलेट स्टोन सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ। सो प्लीज़ स्कैमर्स एंड फेक प्रोफाइल से बचिए, क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे अवेलेबल हूँ और मल्टीपल वीडियोस अपलोड करता हूँ आपके सोल एंटरटेनमेंट के लिए। लेट्स सी, इस टाइम पे आपके जो डिवाइन मैस्कुलाइन है, इसका मतलब ये नहीं कि वो लड़का है, नो। डिवाइन मैस्कुलाइन लड़का और लड़की में से कोई भी हो सकता है। जो पर्सन बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है, जो पर्सन बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, एंड जो पर्सन रिलेशनशिप को चीज करवाते हैं, मतलब आपको जो चीज करवाते हैं, वो है डिवाइन मैस्कुलाइन। एंड डिवाइन फेमिनाइन जो इंट्यूटिव है, जो नार्चरर है, जो संभालते हैं, वो है डिवाइन फेमिनाइन। तो पहले मैं आपके डीएम यानी कि डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी देख ले रहा हूँ। डिवाइन मैस्कुलाइन के प्रेजेंट एनर्जी क्या है? ओके, और द कार्ड इज द हाई प्रीस्ट। आई थिंक ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आई ऑल्सो फील कि काफ़ी हद तक चीज़ें छुपा रहे हैं। आई ऑल्सो फील कि ये डिवाइन मैस्कुलाइन जो है वो कुछ कह नहीं रहे हैं, इनडायरेक्ट बात कर रहे हैं, और आई थिंक कि ये इंट्यूटिवली आपके मन को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। एक हेल्दी सेक्सुअल अर्जेस इनका है। सो बेसिकली क्या है कि ये पर्सन अपना शैडो साइड्स लेके बैठे हैं। ये डेफिनेटली सबके साथ फ्लर्ट कर रहे हैं बट आपको कुछ बता नहीं रहे हैं। ये पर्सन अपने मन में कुछ डिस्कम्फर्ट लेके बैठे हैं, लाइक एज इफ आप सब कुछ हो, या फिर आप एक बहुत ही खूबसूरत इंसान हो, बट उनको कुछ और ज़्यादा सेक्सुअल चीज़ें पसंद है, उनको कुछ और चाहिए। सो दे आर कीपिंग an informations, or they are keeping their own feelings, okay, like they are keeping it really well। तो वो अपना फीलिंग्स को छुपा रहे हैं, वो एक सेक्सुअल अर्जेस को छुपा रहे हैं। उनको कुछ पसंद है, उनको कोई पसंद है, उनको कोई नए पर्सन के साथ बहुत अच्छा बात चल रहा है, बॉन्डिंग हो रहा है, सोशल मीडिया पे है, डेटिंग वेबसाइट पे है, ये बता नहीं रहे। सो दे आर दे फेकिंग? यस, काइंड ऑफ दे आर फेकिंग इट, बट आपका इंट्यूशंस ऑलरेडी पता कर पा रहे हैं। सो कहीं ना कहीं ये ट्विन फ्लेम की जो एनर्जी मुझे दिख रहा है वो है कि हाँ, अगर आप अपना फिजिकल आई से इस पर्सन को समझने की कोशिश करेंगे तो आपको समझ में नहीं आ रहा है, बट आपका मन इस पर्सन के बारे में कह रहा है कुछ। आई थिंक इस टाइम पे आपका मन जो कह रहा है, ये पर्सन वही कह रहे हैं। कुड बी पॉसिबल दे आर डीलिंग विद थर्ड पार्टी, कुड बी पॉसिबल दैट थर्ड पार्टी इज इन्फ्लुएंसिंग देम। हो सकता है कि थर्ड पार्टी इनके ऊपर इनका दिमाग में बहुत कुछ भरा है, इनका कान भरा है, या फिर इनको इन्फ्लुएंस किया है बुरी तरीके से। जादू टोना का बात मैं नहीं करूँगा। लोग बातों से इन्फ्लुएंस होता है, लोग लुक से इन्फ्लुएंस होता है, लोग सेक्सुअल एक्टिविटी से इन्फ्लुएंस होता है, पैसे से इन्फ्लुएंस होता है। सो बेसिकली इनके दिमाग को कोई इन्फ्लुएंस कर रहे हैं पैसे देके या फिर सेक्सुअल एक्टिविटीज़ से,
बट मेरा जो मानना है वो है कि वो आपके सामने एक एक बहुत ही शांत इमेज बना के चल रहे हैं, बट दे आर कीपिंग एवरीथिंग इन देयर हार्ट, लाइक ये अपने दिल में छुपा रहे हैं सब कुछ. सो दे आर हाइडिंग बेसिकली, दे आर नॉट टेलिंग द ट्रूथ, दे आर नॉट फेसिंग यू, क्योंकि इनको पता है कि कैसे फेस करेंगे आपको, कैसे बात करेंगे आपसे, किस मुंह से बात करेंगे. आप तो इनका झूठ पकड़ लेंगे. सो दे आर अवॉइडिंग यू. Okay, they are avoiding you, they are not able to tell the story, they are not being honest with themselves. वो खुद के साथ भी honest नहीं है. मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि थर्ड पार्टी को छुपा के ये आपके पास आ रहे हैं और थर्ड पार्टी को झूठ बोल रहे हैं. आपको वो बोल रहे हैं कि नहीं सबको बता के आप आए हो, बट कहीं ना कहीं ये मुझे लग रहा है कि ये स्टोरी कुक कर रहे हैं. ओके, इनके दिमाग में एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम क्या सोच है, क्या सोच है, कौन सा सोच है इसके दिमाग में, कौन सा सोच है. 2 of cups दोस्ती, 7 of cups. Oh my God. किसके साथ दोस्ती करे, कैसे दोस्ती निभाए, कैसे वादा पूरा करे. 7 of cups, इनके लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस है, बहुत लोगों के साथ ये इमोशनली इन्वॉल्व है. दैट्स द डिवाइन मैस्कुलाइन. मुझे क्यों ऐसा फील होता है कि ये किसी को नो नहीं बोल पाते, बहुत जल्दी कंफ्यूज हो जाते हैं. इनके दोस्त, इनके हरकतें, इनके कम्युनिटी, आई थिंक इनको ऐसे किया है. ये अपने वादे में पक्के नहीं है. बट 2 ऑफ कप्स, जब आपको वो देखते हैं तो वो भूल जाते हैं, वो इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, वो बहक जाते हैं, वो इमोशनली कनेक्टेड हो जाते हैं. बट इनके लाइफ में ऑप्शंस है, इनके लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटीज है. ये सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज से भाग रहे हैं. इनको अकेले रहना नहीं है, इनको सबके साथ चलना है. इनको किसी को स्पेशल नहीं बनाना है, सबके साथ स्पेशल रिलेशनशिप, सबके साथ एक ही तरीके का बात, सबके साथ प्यार. राइट नाउ they are totally confused. वो confused है, look at them. वो confused है कि किसको choose करे. इनको पता है कि आपके साथ इनका बॉन्डिंग बहुत अच्छा है, इनको पता है कि आपके साथ इनका एक रिश्ता है पास्ट लाइफ का, इनको पता है आपके साथ सब कुछ सेट है, सब कुछ बढ़िया है. तो फिर काहे का कन्फ्यूजन्स है इनके पास्ट को लेके, कन्फ्यूजन्स है थर्ड पार्टी को लेके. आई थिंक इनके दिमाग में किसी ने इतना बुरी तरीके से चीज़ों को भड़काए है, चीज़ों को डाला है कि ये कंफ्यूज हो चुका है. आपके जो डिवाइन मैस्कुलाइन है वो अपने लाइफ में काफ़ी सारे गलत डिसीजंस ले रहे हैं, और आई थिंक कि काफ़ी कंफ्यूज्ड भी है, प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं. कोई भी सिद्धांत, कोई भी डिसीजंस लेने से पहले एक बार पूछ के या फिर एटलीस्ट आपका सजेशंस इनको लेना चाहिए था, वो नहीं ले रहे हैं. 7 ऑफ कप्स, गलत डिसीजंस, गलत परचेज, गलत जगह पे इन्वेस्ट, गलत लोगों के साथ बात, गलत कर्म कर रहे हैं, क्योंकि इनको इसी कार्मिक बैगेजेस के थ्रू जाना पड़ेगा, तब जाके ये खरा सोना बनेगा. द 2 ऑफ कप्स यहाँ पे साफ है कि ये आपके साथ दोस्ती निभा रहे हैं, एंड डेफिनेटली हार्ट टू हार्ट कनेक्शंस. ये झूठ नहीं बोलते, आपके साथ ये झूठ नहीं बोलते. बट आई थिंक ये पर्सन का जो पर्सनैलिटी है वो काफ़ी अजीब है. दे आर, आपके सामने तो ये बिल्कुल इंट्रोवर्ट है, बट ये दिखाते हैं कि ये बहुत नॉलेजेबल है, ये आपसे भी बहुत ज़्यादा ताकतवर है, ये आपसे भी ज़्यादा पावरफुल है. कहीं ना कहीं ये आपके मन को डोमिनेट करते हैं. ये आपके सामने दिखाते हैं कि ये सिर्फ आपके लिए ये काम कर रहे हैं, ये सिर्फ आपके लिए ये चीज़ें कर रहे हैं. ऐसे तो वो नहीं करते हैं, बट नहीं, ये उनका एक फॉल्सहुड है. ये आपके सामने एक फॉल्स इमेज क्रिएट कर रहे हैं, या तो आपको इम्प्रेस करने के लिए या फिर आपके साथ एक बहुत ही अच्छा तालमेल रखने के लिए. बट दे आर कंस्टेंटली कंफ्यूज्ड, बिकॉज क्योंकि ना वो आपको पूरा बात बता पा रहे हैं, ना ही वो किसी को आपके बारे में बता पा रहे हैं. सो दे आर कंफ्यूज्ड बिकॉज उनको पता नहीं कि किसको चूज करना है, कैसे चूज करना है, किस तरीके से आगे बढ़ना है. यहाँ तक कि उनका चिट्ठा खुल जाएगा, उनका असली चेहरा बाहर आ जाएगा, ये सोच के वो डर रहे. लेट मी सी उनका नेक्स्ट अप्रोच क्या होगा. व्हील ऑफ फॉर्चून. आई थिंक ये पर्सन, मुझे ऐसा लगता है कि खुद को बदलेगा. द हाई प्रीस्ट विद द व्हील ऑफ फॉर्चून, ये बताएंगे आपको, सब कुछ बताएंगे, एक एक करके बताएंगे, अपना गलती बताएंगे, क्या छुपाए थे वो भी बताएंगे, सोशल मीडिया से विड्रॉ करेंगे खुद को, यहाँ तक कि अकाउंट डीएक्टिवेटेड भी करेंगे. ये द व्हील ऑफ फॉर्चून मीन्स कि ये पर्सन अच्छे पर्सन बन के आएंगे, ये पर्सन बिल्कुल साफ सुथरा पर्सन बन के आएंगे. किसी के लिए मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि एडिक्शंस को छोड़ के आएंगे, सोशल मीडिया के एडिक्शंस, नए नए लोगों के साथ मिलने का एडिक्शंस,
सेक्सुअल एडिक्शंस हो सकता है, क्योंकि ये पर्सन मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही चार्मिंग है और बहुत ही ऑनेस्ट है, और इसको लोग एक्सप्लॉइट करते हैं। इनको ऐसा लगता है कि नहीं ये लोगों के साथ बात करे, बट एक्चुअली इनके अच्छे नेचर को लोग एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, इनकी बॉडी को लोग एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। इनके घर वालों ने भी लाइक ये क्या है ना, ये बहुत अच्छा प्लानर है बट एग्जीक्यूट नहीं कर पाते, ये सबके बातों पे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, सबको विश्वास कर लेते हैं, और जो इनको खास मानते हैं, जो इनको भाव देते हैं ज़्यादा, उनको ये नज़रअंदाज करते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन के जीवन में एक पॉजिटिव सुधार आ रहा है, और इसीलिए ये भी आपके पास आ रहे हैं एकदम एक अच्छे पर्सन बन के। द व्हील ऑफ फॉर्चून मीन्स कि जो डिले हो रहा था, या फिर मान लीजिए कि जो लाइक ये पर्सन सीधे रास्ते पे आने के लिए बहुत समय लगा रहा था, ये कांटेक्ट नहीं कर रहा था, ट्विन फ्लेम के बीच दरारें आ चुका था, या फिर ये पर्सन बात करना बंद कर दिए थे, आई थिंक ये बात करना स्टार्ट करेंगे, रेगुलर बेसिक पे बात करना स्टार्ट करेंगे, यहाँ तक कि आपके साथ ये मिलेंगे, यहाँ तक कि सेक्सुअल एक्टिविटीज भी स्टार्ट होगा। मुझे क्यों लग रहा है कि बैकफायर होने वाला है, क्योंकि व्हील मतलब है एक चक्र जो घूमता है। सो जो भी थर्ड पार्टी ने इनको समझाए हैं आपसे जुदा करने के लिए, या तक कि उनके करीब इनको रखने के लिए, वो बैकफायर होगा। आई थिंक अल्टीमेटली ट्रूथ रिवील होगा, अल्टीमेटली जस्टिस मिलेगा, और इस ट्विन फ्लेम में मुझे जो लग रहा है कि आखिर में प्यार ही जीतेगा, क्योंकि ये पर्सन को किसी का बात ये नहीं सुनेंगे, ये ऑटोमेटिकली आप ही के पास आएंगे। शायद थर्ड पार्टी ने इनको अपने करीब रखने के लिए इनको डराए थे, इनको इन्फ्लुएंस किए थे, बट ज़्यादा दिन इनको इन्फ्लुएंस करके नहीं रख सकते, ज़्यादा दिन इनको कंफ्यूज करके नहीं रख सकते। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इनको किसी ने ब्लैकमेल कर रहा था, और शायद ये बहुत ज़्यादा डर चुके थे, या फिर शायद ये अपनी इमेज खराब होने के चक्कर में बहुत अजीब हरकतें कर रहे थे, या तक कि थर्ड पार्टी का हर बात मान रहे थे और आपको इग्नोर कर रहे थे। मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है, और हो सकता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहे थे। लाइक ये आपको ऐसे कह रहा था कि नहीं नहीं आप किसी और के साथ शादी कर लो, आप किसी और को पसंद कर लो, आप अपने घर वालों के मुताबिक शादी कर लो। ये इसीलिए क्योंकि ये आपके साथ उतना ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होना चाहता था, बिकॉज कहीं ना कहीं इनको पता था कि इनके लाइफ में तो बहुत सारे लोग हैं, इनके लाइफ में तो बहुत कुछ है, बट अब धीरे धीरे ऐसा लगने लगेगा इनको कि नहीं, जो भी है वो फेक है, सभी लोग इनको एक्सप्लॉइट किए हैं, और इनको ऐसा लगा कि नहीं ये शायद लोगों के साथ बहुत मस्ती मजाक कर रहे हैं। द व्हील ऑफ फॉर्चून, ये पर्सन सीरियस बन रहे हैं, ये पर्सन प्रैक्टिकल बन रहे हैं, ये पर्सन रोमांटिक बन रहे हैं, ये पर्सन एक नेक एंड ऑनेस्ट इंसान बनने की कोशिश करेंगे, और काइंड ऑफ ये अपना दिल का बात कहेंगे। ऐसा नहीं कि दे आर गोइंग टू डू द सेम थिंग अगेन एंड अगेन, नो, ये कंप्लीट चेंज करेंगे खुद को। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि सच में इस पर्सन का कुछ बैड लक चल रहा था, बिकॉज ऑफ बैड संगत, क्योंकि जितने नेगेटिव लोगों के साथ आप उठेंगे बैठेंगे, उतना ही ज़्यादा नेगेटिविटी आप लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे। तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा था कि ये जो भी कैजुअल लोगों का एनर्जी अपने और एब्जॉर्व कर रहा था, या फिर कैजुअल चीज़ों को काइंड ऑफ वो बढ़ावा दे रहा था, इनको ऐसा लगेगा कि उन लोगों के साथ मिलके ही इनका हेल्थ बर्बाद हो रहा है, इनका वेल्थ बर्बाद हो रहा है, उन लोगों के साथ मिलके ही इनका मेंटल हेल्थ भी ठीक नहीं है। सो फाइनली मुझे लग रहा है कि ये डिसाइड करेंगे कुछ कि नहीं, इनको कोई कैजुअल लोगों के साथ नहीं मिल रहा है। अगर आप दोनों मैरिड भी पर्सन हो तो भी मुझे ऐसा लगता है कि लेट नाइट तक ये बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे अवेलेबल रहते थे, और काइंड ऑफ कुछ आई थिंक बुरे संगत का मतलब ये भी है कि आजकल सोशल मीडिया में काफ़ी हद तक बुरे प्रोफाइल्स है जो गंदे गंदे बात करते हैं। अरे कुछ ऐसे ही वो कर रहे थे और उनको बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था, बट बाद में उनको ऐसा लगेगा कि नहीं ये गलत हो रहा है, वो ऐसे नहीं है, वो इन लोगों के साथ मिल नहीं सकते। सो आई थिंक ये तो आखिरकार आप इनको उठा ही लेंगे, आखिरकार ये सीधे रास्ते पे आएंगे। बट आई थिंक ये एक टॉक्सिक मैस्कुलाइन बन चुके थे, बहुत टॉक्सिक बन चुके थे, बहुत मैनिपुलेटिव बन चुके थे, बहुत झूठ बोल रहे थे, बहुत गैसलाइट कर रहे थे, यहाँ तक कि लव बॉम्बिंग भी आपको कर रहे थे। हाई प्रीस्ट की एनर्जी आपको दिखा रहे थे कुछ और हो रहा है कुछ और, बट फाइनली ये सच बोलेंगे, और फाइनली ये रिवील भी करेंगे कि नहीं एक्चुअल में ये ऐसे है, और लाइक वो ऐसे ही रहेंगे। सो एक इनके लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज आ रहा है, एक ग्लो आ रहा है, और ये डेडलॉक ओपन होगा। सो लाइक ये ग्रो इसीलिए नहीं कर पा रहे थे बिकॉज ऑफ देयर बैड हैबिट, बिकॉज ऑफ बुरे संगत, और फाइनली जब वो आपको चूज करेंगे, फाइनली जब वो आपके पास आएंगे, तब इनके हेल्थ एंड वेल्थ दोनों चीज़ ही इंप्रूव होगा। मैं देखूंगा अब आपके एनर्जी यानी कि डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी क्या मिल रहा है इस टाइम पे। डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी क्या है?
Magician, you are manifesting this person, you are manifesting a new beginning, you are manifesting a new start. सो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कि ये पर्सन आपके लाइफ में आए, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कि ये पर्सन आपके साथ लाइफ लॉन्ग रहे, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कि ये पर्सन के साथ आपका शादी हो या फिर फ्यूचर में आप दोनों का एक साथ हो। मैनिफेस्टेशंस, ये पर्सन ही तो आपकी आइडेंटिटी है, ये पर्सन ही तो आपका वजूद है, ये पर्सन ही आपका बिलीफ है, और ये पर्सन ही आपके धर्म है, और ये पर्सन ही आपका स्पिरिचुअलिटी है। तो मैजिशियन मतलब है कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रैक्टिस कर रहे हो, आप माँ मातंगी को साधना कर रहे हो। आप चाहते हो कि ये पर्सन आपके करीब आए, नो कांटेक्ट खत्म हो। आप चाहते हो कि ये पर्सन प्यार करे, ये पर्सन एक्सप्रेस करे, ये पर्सन आपको क्रेडिट दे, सिर्फ जिस्मानी सेक्सुअल थॉट्स, सेक्सुअल चीज़ें के लिए नहीं, सोलफुली ये आपके साथ मिले, सोलफुली बातों को शेयर करे। आप एक बेहतरीन एनर्जी पे आप नई चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हो, जो आपको चाहिए उसी चीज़ों को आप अट्रैक्ट कर रहे हो। यूनिवर्स के साथ तालमेल बहुत सही है, इसीलिए आप 11-11 देख रहे हो, इसीलिए आपको ये रीडिंग मिला है, इसीलिए पॉजिटिव चीज़ें आ रहा है आपके दिमाग में, पॉजिटिव पॉसिबिलिटीज़ के बारे में आप सोचना स्टार्ट किए हो। देखिए, हम कहते हैं कि लाइफ पॉजिटिव क्यों नहीं है, बिकॉज आपके सोच पॉजिटिव नहीं है। जैसे आपका सोच पॉजिटिव होगा, लाइफ भी पॉजिटिव होगा। बाहर के सिचुएशंस, बाहर के एनवायरनमेंट में अगर आपको सुधार लेके आना है तो आपको अपने अंदर काम करना है। यस, ये बहुत ज़्यादा चाइल्डिश या फिर फुलिश साउंड क्यों ना करे, बट आपको अपने अंदर काम करना है, तब जाके बाहर के सिचुएशंस सही होगा। लाइक आप जितना मेडिटेट करोगे उतना ही ज़्यादा माइंड को आप कंट्रोल कर पाएंगे, उतना ही ज़्यादा माइंड को आप बिठा पाएंगे। द मैजिशियंस मीन्स कि आप प्रे किए हो, आप मैनिफेस्ट किए हो, आप इस पर्सन को इमेजिन किए हो, फैंटेसाइज किए हो, कोई सेक्सुअल मैजिक हो सकता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन हो सकता है, यहाँ तक कि आप सिंपली अपने दिल से इस पर्सन के लिए प्रार्थना की हो, दुआ मांगे हो, और आपका प्रेयर्स काम कर रहा है। यहाँ पे मैजिशियंस की एनर्जी मतलब एक न्यू बिगिनिंग, एक न्यू फ्यूचर को आप क्रिएट कर रहे हो। मैजिशियन मतलब जो क्रिएट करते हैं, जो चीज़ों को बनाते हैं, आपके हाथों के सामने वो एक फूल को क्रिएट करते हैं, एक कबूतर को क्रिएट करते हैं, एक आग जलाते हैं, आग बुझाते हैं, चीज़ों को उठा देते हैं, तो मैजिक। सो यू आर क्रिएटिंग योर ओन मैजिक, यू आर बिलीविंग इन योर ओन मैजिक। आपका प्रार्थना ही आपका मैजिक है, आपका मंत्र ही आपका मैजिक है, एंड यू आर मास्टर मैजिशियंस। ओके, सो यस, यू आर ऑन द राइट ट्रैक। मुझे क्यों लग रहा है कि आप सही पद पे हो, आप प्रोसेस को समझ रहे हो, आप माँ काली को विश्वास कर रहे हो, आप आपके कॉन्शियसनेस में कोई भी नेगेटिव थॉट्स नहीं डाल रहे हो, जो आपका विश्वास है उसी को आप मान रहे हो कि हाँ वही होगा, वही सच है, वही धर्म है। ओके, लेट्स सी कौन सा थॉट्स आपके जहन में है, कौन सा थॉट्स मैनिफेस्ट होगा आपके लिए। द 7 ऑफ वांड्स, प्रोटेक्शन, जीत। इस पर्सन को आप अपने बलबूते पे अपने करीब लेके आएंगे, ना ही आप किसी इसको बहला के फुसला के लेके आएंगे। आप अपने मोरल विक्ट्री से इस पर्सन को खींच के लेके आएंगे, आप अपने सच्चाई के पथ पे फॉलो, मतलब सच्चाई के पथ पे रह के इसको लेके आएंगे। इसके लिए आपको अपना धर्म तोड़ना नहीं है, इसके लिए आपको कुछ ऐसा काम करना नहीं है जो आप नहीं करना चाहते हो। द 7 ऑफ वांड्स मींस कि आप अपनी पोजीशंस पे खड़े होके इस पर्सन को ले आना चाहते हो और आप ले आ पाएंगे। द 7 ऑफ वांड्स मींस कि यहाँ पे आपका जीत होगा। 7 ऑफ वांड्स मींस कि आप इस पर्सन के जो भी नौटंकी है इसको आप हटा पाएंगे। इस पर्सन के खिलाफ आप भड़केंगे नहीं, रेदर इस पर्सन को आप सीधे पद पे लेके आएंगे। इस पर्सन को आप दिखाएंगे कि हाँ आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सन हो, आप वीक पर्सन नहीं। आप इसको प्यार भी कर सकते हो, इसको लेकर लड़ भी सकते हो, ये चाहे तो आपको छोड़ सकते हैं, बट आप इनको नहीं छोड़ सकते हो। तो आप डिफेंड करेंगे अपना पोजीशंस, आप इसको सही पद पे लेके आएंगे, आप इसको अपने करीब लेके आएंगे, आप इसको थर्ड पार्टी से परमानेंटली छुड़ा कर लेके आएंगे। क्यों? क्योंकि आप हो इनके सोर्स। बिना इंटरनेट का मोबाइल क्या है? बेकार है, सिंपल। आपके बगैर ये कुछ नहीं है, और ये बात इनके समझ में आएगा। 7 ऑफ वांड्स मींस ये यहाँ पे आपका मोरल विक्ट्री हो रहा है। 7 ऑफ वांड्स मींस कि ये कितना भी चाहे क्यों ना वार करे, बट जीतेंगे आप ही। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि पलट के वार करेंगे एंड जीतेंगे। आप इनको प्रूव करेंगे कि आप उतना वीक नहीं हो। आपको लोग जज कर सकते हैं, बट आप हो नहीं। आपका सौम्य रूप आपका वीकनेस नहीं है, वो आपके स्ट्रेंथ है। सो आप अपना स्ट्रेंथ शो कर पाएंगे, आप अपना मेंटल मैच्योरिटी शो कर पाएंगे। और मुझे ऐसा लग रहा है कि डिफिकल्ट सिचुएशंस को आप बहुत पॉजिटिव सिचुएशंस में बदल देंगे। देखिए, ये पर्सन कंफ्यूज्ड हो जाएगा 7 ऑफ कप्स, बट आप हो 7 ऑफ वांड्स। आपको पता है कि कंफ्यूजन्स आपके माइंड के लिए अनहेल्दी है, डिटर्मिनेशन इज हेल्दी। आपको लगेगा कि चॉइस तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे एक्सपर्ट्स ओपिनियन आपको कहेंगे दिस इज नॉट गुड फॉर यू,
बट ये गुड फॉर यू को गुड गुड बनाना तो है। सो आई थिंक आप अपने मनोबल से इस रिश्ते को बहुत बेहतरीन स्टेज पे लेके जा रहे हो, खुद को पुश कर रहे हो, बेहतर बना रहे हो, बहुत जल्दी गिव अप नहीं कर रहे हो, एंड तक देख रहे हो, लड़ रहे हो, हक के लिए लड़ रहे हो, जीत रहे हो, इस पर्सन को समझा रहे हो कि यही है दोस्ती, यही है प्यार, यही है ट्विन फ्लेम। ये कोई आने जाने वाले प्यार नहीं है, लाइक वो आएगा जाएगा। इट्स फिक्स्ड, इट्स परमानेंट, इट्स सोल कनेक्शंस। हम लोग ट्विन हो, मतलब आपके सोल और इनके सोल जुड़वा है। ओके, लेट्स सी क्या होगा आपके लिए आउटकम। ओह, बहुत सारे कार्ड्स। द स्टार, पहले तो होप। स्टार मीन्स कि आपका जो सपना है वो साकार होगा फाइनली। मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस चीज़ का तलाश आपका है वो आपको मिलेगा। द स्टार मीन्स कि ये पर्सन आपको सरप्राइज करेंगे, आपका स्ट्रगल खत्म होगा और फाइनली वो उजाला आपको दिखेगा आफ्टर डार्क नाइट, आफ्टर द डार्क नाइट ऑफ द सोल फेज। लाइक ये जो भी चीज़ें आपको छुपाए थे फाइनली ये बताएंगे। ये जिस तरीके से बदतमीजी किए थे वो सॉरी बोलेंगे, माफ़ी मांगेंगे। द सेकेंड कार्ड द हैंगमैन, कॉन्सेप्ट चेंज होगा। आई थिंक अभी आप बहुत स्टक फील कर रहे हो, अभी आपको कुछ नहीं दिख रहा है, अभी सिर्फ नेगेटिविटी है, आप लटक रहे हो, ये पर्सन आपको लटका के रखे हैं। स्पिरिचुअल क्लैरिटी मिलेगा, अब लटकेंगे नहीं, डिसीजंस ले पाएंगे, चीज़ों को डिफरेंट तरीके से समझ पाएंगे, इस पर्सन को इम्परफेक्शंस को आप समझ पाएंगे, आपका ओपिनियन चेंज होगा। हो सकता है कि आप अभी जो सोच रहे हो वो बदल जाएगा। सो मुझे क्यों लग रहा है कि बाद में जब हम लोग हमारा ओपिनियन चेंज कर देते हैं तब बहुत अजीब लगता है, राइट? अभी जो सिचुएशन है वैसा नहीं होगा। आई थिंक कि 360 डिग्री एंगल घूमेगा। अभी जो डिफिकल्ट लग रहा है, अभी जो स्टक लग रहा है, बाद में जाके कंफर्टेबल लगेगा। आई थिंक एक स्पिरिचुअल क्लैरिटी मिलेगा। एंड द फाइनल कार्ड द 5 ऑफ वांड्स, इसका मतलब है दोनों एक दूसरे के खिलाफ नहीं लड़ेंगे, दोनों एक दूसरे के साथ देंगे एंड दोनों एक दूसरे के साथ देके अपना सोल जर्नी कंप्लीट करेंगे। मुझे क्यों लग रहा है आप दोनों बहुत कुछ चीज अपने अंदर छुपाते हो और लड़ाई हो जाएगा इसके डर में कुछ भी चीज कन्फेस नहीं करते हो। बट अब आपको लगेगा कि ऐसे करते करते आप ही हार रहे हो, आपको बोलना है, आप बोलना स्टार्ट करेंगे। जैसे ही आप बोलेंगे वैसे ही ये पर्सन काम करना स्टार्ट करेंगे और आपको लगेगा कि ओह, इतना दिन आप सिर्फ एक नेगेटिव सोच लेके बैठे थे। दैट्स द हैंगमैन। लाइक आप अपना कॉन्सेप्ट चेंज करेंगे, ऑब्जर्वेशन चेंज करेंगे, तरीका चेंज करेंगे, एक्शन चेंज करेंगे एंड देन द 5 ऑफ वांड्स। उसके बाद जो आप दोनों के बीच इनर कॉन्फ्लिक्ट्स था वो रिजॉल्व होगा। जो जेलेसी था, जो कंपटीशन था, ओ आपने ये किए हो मैं ये करूंगा, ओ आपने ये बात बोली हो मैं ये बोलूंगा, ये झगड़ा आप देखोगे कि ये खत्म हो रहा है, ये और ज्यादा नहीं चल रहा है। मैं यहाँ पे आपको नहीं छोड़ूंगा, मैं यहाँ पे आपके लिए एक ओरेकल गाइडेंस प्रोवाइड करूंगा। इतना जल्दी मैं आपको यहाँ से विदाई नहीं दूंगा। लेट्स सी ओरेकल एडवाइस आपके ट्विन फ्लेम जर्नी के लिए। द फर्स्ट कार्ड, रीचिंग योर डेस्टिनेशन। आई थिंक ये कनेक्शन साफ है, जहां पे आपको पहुंचना चाहिए वहां पे आप पहुंच रहे हो। सो यू टू आर राइटली कनेक्टेड। भले ही यहाँ पे बात ना हो रहे हो बट बात हो जाएगा, सही जगह पे पहुंच जाओगे। द सेकेंड कार्ड, ब्रेकिंग ट्रेल, अ ब्रेक थ्रू इज एट हैंड। कुछ चीज़ों को अब बदलेंगे, फाइनली डेडलॉक ओपन होगा। मैंने कहा दैट्स द व्हील ऑफ फॉर्चून। ब्रेकिंग ट्रेल मींस कि जहाँ पे आपको इम्पॉसिबल लग रहा था, जहाँ पे डिफिकल्ट लग रहा था, अब चीज़ें सुधरेगा, अब चीज़ें बहुत आगे बढ़ेगा। आई थिंक दोनों के बीच एक बार जब बात हो जाएगा ना तब चीज़ें बहुत क्लियर हो जाएगा और आई थिंक उस बात होने का इंतज़ार है सिर्फ। आई थिंक अनएक्सपेक्टेडली बात करेंगे आप दोनों, अनएक्सपेक्टेडली मीट होगा, अनएक्सपेक्टेडली कॉल करेंगे और अनएक्सपेक्टेडली चीज़ें होगा। सो आप जो प्लान कर रहे हो वो नहीं होगा, कुछ अलग तरीके से होगा, अनएक्सपेक्टेडली होगा। ब्रेकिंग ट्रेल मीन्स कि ये खुद आके दरारें तोड़ेंगे, ये खुद आके आपको अनब्लॉक करेंगे, ये खुद आके आपसे माफ़ी मांगेंगे, ये खुद आके सॉरी बोलेंगे। ब्रेक थ्रू, बात नहीं हो रहा था कुछ सालों से, अब अचानक हो जाएगा, अचानक दोस्ती। एंड फाइनल, पैशन एंड प्लेजर। ओ माय गॉड, पैशन एंड प्लेजर, हेल्दी सेक्सुअलिटी से लेके एक अच्छा टाइम, सो गुड टाइम्स कमिंग।
मुझे क्यों लग रहा है सही समय आ रहा है, दोनों सही जगह पे पहुंच रहे हो, एक दूसरे के साथ सेक्सुअली, इमोशनली, स्पिरिचुअली कनेक्टेड रह रहे हो, एंड ब्रेक थ्रू यानी कि कम्युनिकेशंस गैप जो था वो खत्म हो रहा है, एक दूसरे को समझ पा रहे हो, एक दूसरे के मेंटल प्रॉब्लम को जान पा रहे हो, रीचिंग डेस्टिनेशंस, एक साथ रह रहे हो, एक साथ मिलके सेलिब्रेट कर रहे हो लव, प्यार। जब हम एक दूसरे को किस करते हैं तब हम लोग एक दूसरे के सोल को पहचानने की कोशिश करते हैं, एंड एग्जैक्टली दिस इज गोइंग टू हैपन। हेल्दी सेक्सुअलिटी मीन्स कि स्पिरिचुअल इंटीमेसी बढ़ाएंगे आप दोनों, एक दूसरे के बहुत करीब आएंगे आप दोनों, एक दूसरे को बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे आप दोनों, एक दूसरे के शैडो साइड को अपनाएंगे आप दोनों। सो मुझे क्यों लग रहा है पैशन मीन्स कि इसके बगैर आपका लाइफ एकदम अधूरा है, बट इसको लेके चलना एक बहुत ही बुरा टास्क है। आई थिंक इसको लेके भी आप चलेंगे और लाइफ को एंजॉय भी आप करेंगे। दैट्स कॉल्ड पैशन एंड प्लेजर बोथ। जो आपका दिलचस्पी है वही आप करेंगे एंड अल्टीमेटली जीवन का लुत्फ उठाएंगे। इसी के साथ इस रीडिंग को खत्म कर रहा हूँ। आप लोग कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिएगा माँ काली हैप्पी ट्विन फ्लेम जर्नी, जस्ट यही लिखिएगा, हैप्पी ट्विन फ्लेम जर्नी के पहले माँ काली का नाम जरूर उच्चारण कीजिएगा एंड इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। हैशटैग देखिए माँ काली टैरो बोल के मैं बहुत जल्दी आ रहा हूँ बैक टू बैक वीडियोस लेके, देखते रहिए प्लीज।